तो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है एक बार सभी नेवी एसआर एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आज मैं नेवी एसआर का स्पेसिफिक सिलेबस डिस्कस करने आया हूं। फेज 2 जैसा कि आपको पता है कि आपको शेड्यूल जल्द ही मिलने वाला है और अगस्त में आपकी फेज 2 की प्रक्रिया डन की जाएगी। अब उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि सर आखिर फेज 2 की पूरी प्रक्रिया क्या है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ मैंने फेज 1 के कट ऑफ मार्क्स को लेकर के और साथ ही साथ आपके रिजल्ट डेट को लेकर और फेज 2 के डेट्स को भी लेकर प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दिया था। आज जो कोर है वो बेसिकली नेवी एसआर के सिलेबस को लेके है। बच्चे यहाँ एमआर के भी सिलेबस की बात करेंगे तो मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो लाऊंगा। एमआर के कट ऑफ और एमआर की वीडियोस सिलेबस की दोनों ही आपको स्पेशल वीडियो जल्द ही देखने को मिलेंगे मेजिकल सी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। जैसे आपको पता है बच्चा कि नेवी एसआर के टेस्ट में हम बात करें तो फेज 2 में आपका रिटन के साथ साथ पीएफटी कंडक्ट किया जाता है। पहले केवल पीएफटी होता था, रिटन नहीं था। जैसे आपको पता है कि फेज 2 का रिटन एग्जाम ऑफलाइन मोड में किया जाएगा जिसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पैटर्न की बात करें तो वैसा ही है जैसे फेज 1 में आपने दिया ऑनलाइन पैटर्न पे, अब सेम वही चीज़ ऑफलाइन पैटर्न में आपकी हो रही है जहाँ 100 क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 आपके जीएस पार्ट और 25 आपका जनरल साइंस पार्ट रहेगा। 1 घंटे का समय होगा, 60 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे पहले भी आपको पता है कि हर क्वेश्चन जो होगा मिनिमम 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और बिल्कुल आपको कोशिश यही करनी होती है कि आपका स्कोर 60 एबव जाए अगर आप चाहते हैं कि अपनी श्योर शॉर्ट सीट को स्वस्थ करना फेज 2 के अंतर्गत। तो बहुत ज़रूरी होता है। पीएफटी तो क्वालिफाई करना एक पार्ट है ही है, बट रिटन का रिजल्ट्स बहुत मैटर करेगा आपको, क्योंकि फेज 1 का रिजल्ट केवल कट ऑफ है जिसके आधार पे आपको फेज 2 में जाने का अवसर दिया जाता है। बट इस दौरान अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर एग्जैक्टली हम सिलेबस समझें और उस सिलेबस के अनुसार हम अपनी स्टडीज़ को करें, उस तरह के क्वेश्चन अप्रोच करें और कुछ स्पेसिफिक मॉडल पेपर भी देखने को पाएँ। मॉडल पेपर लगातार आपको मेजिकल सी क्लासेस की मेन वेबसाइट पर बच्चा और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा हमारे स्पेशली एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी चैनल पर। अगर अभी तक उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ हम आपकी लगातार मदद करते हैं एक बेहतर एकेडमिक एक्सीलेंसी आपको मेंटेन करने के लिए। तो चलिए आज बेसिकली डिटेल में सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस पार्ट में ही आते हैं जिसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है आपका, काइनेमेटिक आपका लॉ, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन टू सिस्टम, पार्टिसिपल एंड रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स पार्ट में अगर हम बात करें तो सॉलिड एंड फ्लूइड्स हो गया, हीट, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑक्सीलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे आपके क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आपका अल्टरनेटिंग करंट, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया, एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, मेटल, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़ एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए जो स्पेशल मॉडल पेपर है वो हम लगातार एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी चैनल पे भी दे रहे हैं बच्चा और मेजिकल सी क्लासेस के मेन चैनल पे भी दे रहे हैं और लगातार क्लासेस के भी माध्यम से ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप से हम बच्चों को पूरा फेज 2 की जो तैयारी है उसके ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस की है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, मॉडल पेपर की करा रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिले। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो पूरा ही है, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, टेक्नोमेट्री, फिर आपका पूरा कोऑर्डिनेट हो गया, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट सर्किल, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, वेक्टर एक्सपोनेंशियल हो गया, आपका लॉग सीरीज हो गया, सेट्स एंड सेट थ्योरी हो गई, पूरी स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये सारे के सारे मैथमेटिक्स टॉपिक हैं। कॉमन एक तरीके से समझो जो फेज 1 के टॉपिक पढ़े हैं, अमूमन देखा जाए तो सारे के सारे कॉमन टॉपिक आपको फेज 2 में भी वही मिलने हैं। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है। अब बस ज़रूरत है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा ली जाए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट होता है तो जितना उसमें स्पीड होगा उतना ही आपको मदद मिलेगा। इंग्लिश में पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन आप जो है सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब, टेंस एंड नॉन फाइनाइट, पंक्चुएशन हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग जो है फ्रेजल वर्ब्स फॉर द एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेंट्स, यूज ऑफ ए एंड द एंड साथ ही साथ यूज ऑफ प्रोनाउंस। तो ये बेसिकली इंग्लिश का आपका सिलेबस है जो कि डिटेल में बगल में दिखाई भी दे रहा है। वहीं अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पूरा कल्चर एंड रिलीजन, ज्योग्राफी हो गया, सोल, रिवर्स, माउंटेन्स हो गई, पोर्ट्स हो गए, आइलैंड हो गए, हार्बर्स हो गए, आपका जो है फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, विनर्स टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, डिफेंस वॉर एंड neighboring country relationship, current affair, important national facts and India heritage, arts, dance, history, national languages, birds, animals, song, flag, monuments, capital, currencies, common names,
फुल एंड फॉर्म जैसे एब्रीविएशन हो गया, डिस्कवरीज हो गई, डिजीज़ हो गई, न्यूट्रिशन अवार्ड एंड अथर इमिनेंट जो है पर्सनालिटी हैं, स्पैटियल न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस एंड स्पेलिंग, अनक्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, थोड़ा रीजनिंग का भी पार्ट आपके जनरल नॉलेज में ऐड हो जाता है। तो ये बेसिकली आपके जो है जनरल नॉलेज का सिलेबस हो गया। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस तो है ही, बट अहम यही है कि इस समय कॉन्सेप्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और खुद पे भरोसा करिए। फेज 1 में आपने अच्छा किया है, फेज 2 में भी आप अच्छा करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, और उन टॉपिक पे जिस पे अभी कमांड आपका कम रहा है फेज 1 में, आपको सच्चाई पता है, तो उन कॉन्सेप्ट पे भी अच्छे से काम कर लीजिए बच्चा। और बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़ के हर प्लेटफॉर्म पे, लर्निंग ऐप के साथ भी जुड़ करके आप ऑनलाइन भी बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और फाइनली जाके एग्जाम को दम लगा के फोड़ सकते हैं। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी आपको एमआर को भी लेकर डिटेल अपडेट आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।